अचानक से एक बार फिर हम आपको जो खबर सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं और एक सर्वे रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। उस सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। कल तक जो लगातार ये बातें कही जा रही थी कि कंफर्टेबल हैं भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार को अपने खेमे में बुला रही है, उस भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जरा सा स्क्रू किया, टाइट कर दिया कि उसकी बेचैनी बढ़ गई। और बेचैनी ही नहीं बढ़ी, जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसने तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सांस फुला दिया है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बेचैनी में हाथ पांव मारना शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि आप अच्छे तैराक हैं, लेकिन कभी कभी भंवर में फंस जाते हैं तो आपका सारा अकिल जहुआ जाता है। और ऐसी स्थिति में आप करते क्या हैं, तो तिनके का सहारा भी खोजने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार का साथ छोड़ना लगभग इसी दिशा में जा रहा है। बिहार इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध का घोड़ा है वो रोक सकता है। हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव की। 2025 तो अभी बहुत दूर है, लेकिन 2024 के चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस बार फुल प्रूफ प्लान बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के छटपटाहट के बाद भी वो पूरी तरह से एकदम खूंटा गाड़ करके अड़े हुए हैं कि वो इस बार महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। और तेजस्वी यादव भी बात को समझ गए हैं कि आने वाले समय में कैसे क्या करना है, उन्हें लौकुश का वोट तो जरूर मिलेगा। और साथ ही नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं को एक बार फिर से अपने पाले में करने का जो प्लान रचा है, जिसके लिए वो समाधान यात्रा कर रहे हैं, ये समाधान कहीं ना कहीं 2024 का समाधान महागठबंधन के लिए करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि एनडीए को लेकर के जो सर्वे रिपोर्ट है, उस सर्वे रिपोर्ट में जरा सा आप पीछे मुड़ करके देख लीजिएगा 2024 की स्थिति, जब सब बिखरे हुए थे। 2 सीटें आई थी नीतीश कुमार को, 3 सीटें आई थी राष्ट्रीय जनता दल को और 3 ही सीटें आई थी कांग्रेस को। इन सारी बातों को लेकर के अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि सब बिखर करके चुनाव लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के सामने अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं 2019 का चुनाव आप देख लीजिए कि सिर्फ नीतीश कुमार के इस पाले में आ जाने से क्या असर पड़ा। भले ही तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस हो या अन्य दल, ये सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाए थे और 40 के जगह पर 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिली थी, जिसमें 16 सीटों का फायदा आपको पता है कि नीतीश कुमार को मिला था। और 2014 के बनिस्पत कई गुना उनका जो आंकड़ा है वो बढ़ गया था। नीतीश कुमार पूरी सोची समझी रणनीति के तहत पाला बदलते हैं और अपनी कुर्सी बचाते हुए आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में भी अपनी जो कहा जाता है कि क्षमता का पूरा उपयोग करते हैं और राजनीतिक गुण जो उनके हैं, उनका राजनीतिक जो स्किल है, उस स्किल को भी दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी का कारण यही है। भारतीय जनता पार्टी लाख जोड़ करके आ रही है, लेकिन आंकड़े उसे परेशान कर रहे हैं। दावे बहुत कर रही है, देश भर की स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन बिहार में जो स्थिति है वो काफ़ी दिलचस्प है। और ये दिलचस्प नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं टेंशन देने वाली है। अगर स्थिति कमोबेश यही रह जाती है जो सर्वे बता रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 10 से 14 सीटों के अंदर में निपट जाना पड़ेगा। और वो भी बहुत ज़्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी अपना दिमाग लगा लेती है तब, वरना कहीं ना कहीं 25 से अधिक सीटें जीतती हुई महागठबंधन दिख रही है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी का जो कारवां है वो दिल्ली जाने से पहले ही रुक जाएगा। इस पूरे मामले को देख करके आप समझ सकते हैं कि कुर्नी के चुनाव को लेकर के भी आप कह सकते हैं कि कुर्नी में इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आप कैसे इस बात को कह रहे हैं। तो कुर्नी का चुनाव सिर्फ वो ट्रेलर था। दुकान के बाहर आप देखे होइएगा कि एक डम्मी रख करके और उसे कपड़े पहना करके दिखाया जाता है कि हमारे पास इस तरह के सामान हैं। लेकिन नीतीश कुमार एक अलग एंगल से काम करते हैं। कुर्नी के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट हो गया। उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा के साथ आप देख रहे होंगे कि लगातार दूरियां बढ़ती जा रही है जदयू की। उसके पीछे कारण था कि कहा यह जा रहा था, भले ही चाहे जो भी कारण रहा हो, उससे पहले हम आपको बता दें कि जो इनपुट था नीतीश कुमार के पास कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं हाथ पैर मार रहे हैं,
और इसको लेकर के नीतीश कुमार अलर्ट हो गए। नीतीश का भी खुफिया तंत्र बहुत मजबूत है और उसी मजबूत खुफिया तंत्र को लेकर के उन्होंने जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा से दूरी बनाई, वहीं आरसीपी सिंह से भी दूरी बना ली है। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह क्या फायदा पहुंचाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कहीं ना कहीं 2019 में 17-17-6 का फॉर्मूला तय करने वाले नीतीश कुमार इस बार अपर हैंड के साथ है। हमने आपको पहले भी बताया है कि नीतीश कुमार के पास जहां MOI समीकरण है, वहां लवकुश समीकरण भी है। कमोबेश अगर बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे तो लवकुश समीकरण के लगभग 20% वोटों में से हो सकता है कि 10% वोट भी अगर तोड़ लिया जाए तो महिलाओं के वोट से उसकी क्षतिपूर्ति हो रही है। और नीतीश कुमार ने महिलाओं को एक बार फिर से अपने पाले में, अपने खेमे में वोट देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। और वहीं ललन सिंह ने जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ उन महिला ब्रिगेड को खड़ा किया है जो नीतीश कुमार की नीतियों को बताएं। आपने सुना भी होगा कि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि केंद्रीय योजना नहीं बल्कि बिहार और हमारी योजनाओं को, हमारी सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जाए और उनसे लाभान्वित हो रहे लोगों से बात की जाए, जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें लाभ दिलवाया जाए। ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं एक चीज़ नज़र आ रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट है इंडिया टुडे मूड ऑफ जो लोग हैं, लोगों के मूड के हिसाब से ये सर्वे किया गया है और इसके हिसाब से कहा यह जा रहा है कि ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाला है। हमने आपको पहले ही बताया है कि 25 से ज़्यादा सीटें जीतती हुई महागठबंधन दिख रही है, वहीं 14 से भी कम सीटें आ सकती हैं एनडीए को और ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के रास्ते को ब्रेक करता है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले करके जाता है। आपको याद होगा कि शुरू से ही जब से एनडीए से अलग हुए हैं ललन सिंह एक ही रट लगा रहे हैं कि हम बिहार से रोकने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि विपक्ष का साझा गठबंधन जो बन रहा है उसमें भी कमोबेश कहा जा रहा है कि देर सवेर नीतीश कुमार की स्वीकार्यता हो जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव इस पर बहुत गंभीरता के साथ लगे हुए हैं और इन आंकड़ों को दिखा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बाकी के विपक्षी दलों को कि बिना हमारे ये गठबंधन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। नरेंद्र मोदी को सिर्फ रोकना ही नहीं, सीटें कम कराना ही नहीं, सत्ता पे बैठना है महागठबंधन को। ये बातें एहसास कराने में अगर नीतीश कुमार सफल हो जाते हैं और तेजस्वी यादव को का साथ उनको मिलता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन परिस्थितियां हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप जानते हैं कि वो एक ही चीज़ कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि और किसी नेता को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा, चाहे 2024 हो 2025 हो। लेकिन अब तक देखा यही गया है कि जब जब नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा है, बिहार से साफ हुई है भारतीय जनता पार्टी। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी में इतनी ताकत होती ही तो 2019 में नीतीश कुमार के साथ आकर के 17-17-6 का अपनी जीती हुई सीटें नहीं छोड़ती। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो खेल हो रहा है वो खेल असली गेम अब शुरू हो गया है और ये असली गेम भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बनाए हुए है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में आपसे जल्दी ही मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर